अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, और बहुत ही ज़्यादा जो देखने में आ रहा है और बढ़ रहा है इन सारे हालात में, जबकि मुल्की हालात, जब ग्लोबली जो हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, उसमें लोगों में ये मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें यही एक मसला है पैनिक अटैक्स का। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि पैनिक अटैक क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसका कोई इलाज भी है या नहीं, ये क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो पैनिक अटैक्स की क्या क्या अलामात हैं। इसको बताने की जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये भी है कि काफ़ी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत समझते हैं। उन अलामात की वजह से अक्सर इमरजेंसी में पहुँचे होते हैं, ECG करवा रहे होते हैं, ऑक्सीजन लगवा रहे होते हैं, ड्रिपें लगवा रहे होते हैं, घर में बहुत परेशानी बनी हुई होती है। कई कई टाइम तक वो फिरने के बाद, इधर उधर हर तरह के टेस्ट करवाने के बाद कहीं उनको फिर समझ आती है कि उन्होंने कहाँ जाना था। तो साल, डेढ़ साल, दो साल, कई कई साल के बाद भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्हें तब जाके किसी ने कहा होता है या उन्हें समझ आती है कि हमें एग्जैक्टली किसके पास जाना था। पैनिक अटैक्स की अलामात में घबराहट है, सांस का एकदम से मुश्किल हो जाना, या लेने में तंगी होना, या बहुत तेज़ तेज़ सांस आना, जिसमें शैलो ब्रीदिंग होना, यानी आप जितना तेज़ ले रहे हैं उतना ही लग रहा है कि अंदर से सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन बंद हो रही है, कुछ होने वाला है। फिर उसमें आपको लाइट हेडेडनेस होती है, चक्कर से आते हैं, सीने में दर्द होता है, दिल पर बोझ पड़ता है, घुटन होती है, ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अभी कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, आप मर जाएंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और इसकी वजह से आपकी जान चली जाएगी। इस खौफ की वजह से अलामात और वर्सन होती रहती हैं। ये खौफ आता रहता है कि अभी हार्ट अटैक होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही अलामात मज़ीद बढ़ती जाएंगी। ये 10 से 15 मिनट से लेकर 30 से 35 मिनट तक भी जा सकता है। जो पैनिक अटैक का दौरानिया है वो तकरीबन इतना हो सकता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और सारे लोग इर्द गिर्द के भी परेशान हो जाते हैं। बाज़ लोगों का इसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और फिर वो उसको लीड कर लेते हैं फ़िज़िकल कॉज की तरफ कि शायद इसीलिए मुझे पैनिक अटैक हुआ, क्योंकि मेरा BP ज़्यादा था। हालांकि ये उल्टा है, पैनिक अटैक्स की वजह से BP ज़्यादा होता है। तो जिनको भी ऐसी अलामात आ रही हैं, और ये अलामात अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हफ्ते में 3-4 दफ़ा आ रही हैं, महीने में आ रही हैं, अचानक आ जाती हैं, रात को भी आ जाती हैं, कोई पीछे से वजह समझ में नहीं आती है, तो ये पैनिक अटैक्स हैं। और ख़ासकर तब जब आपको कोई आपकी उम्र कम है, आपको कोई पहले से दिल का मसला नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, शुगर का मसला नहीं है, और जब आप जाते हैं हॉस्पिटल इस तरह की कंडीशन में तो भी आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, ठीक आती हैं, तो इट इज़ पैनिक अटैक। तो आपको इस तरह की अगर अलामात आ रही हैं तो आपने कहाँ जाना है? एक साइकियाट्रिस्ट के पास। वहाँ वो इसके ट्रीटमेंट मौजूद है, इसका इलाज मौजूद है, और आप इंशाल्लाह ताला बेहतर भी होंगे। इसकी दवाइयाँ भी हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज़ भी हैं, थेरेपी करवाई जाती है। हाँ, इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा हो कि मेरे साथ ऐसा किसी ख़ास सूरत हाल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी बहुत तंग जगह पे जाऊँ तो मेरे साथ होता है, मैं छिपकली को देख लूँ तो मेरे साथ होता है, मैं ऊंचाई पे चढ़ जाऊँ तो मेरे साथ होता है। तो ये फ़ियर्स होते हैं, फ़ोबियाज़ होते हैं, तो वो अलग है। यानी वहाँ उस फ़ोबिया का होना ज़रूरी होगा पैनिक अटैक के सिम्टम्स आने के लिए। लेकिन जो सिंपल पैनिक अटैक्स में उसमें किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, वो आपको कभी भी किसी भी टाइम बगैर किसी वजह के आ सकते हैं। तो जो फ़ोबियाज़ हैं अलग अलग, उन पर भी मैं बात करूँगी, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट भी मौजूद है, उनकी थेरेपीज़ भी मौजूद हैं, तो वो भी बेहतर हो जाते हैं। कुछ उनमें रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात सोचकर कि शायद मैं ठीक ना हूँ, इलाज ना करवाना तो बहुत गलत बात होगी। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को, चाहे किसी एक इंसान की भी हेल्प हो गई हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।